उस औरत ने जैसे ही अपनी जूती पहनी उसी पल उसे अचानक एहसास हुआ कि वो एक साइज छोटी है। लेकिन तभी लीना तुरंत समझ गई कि वो इस अमीर परिवार की बहू नहीं है। वह पार्किंग लॉट की तरफ गई जहाँ पर उसने अपने पति को एक दूसरी महिला के साथ देखा। वह महिला कार से उतरी और गुस्से भरे अंदाज में लीना की तरफ बढ़ी और फिर उसे ताना मारा। उस औरत ने सोचा कि लीना उसे पहचानने का नाटक कर रही है, इसलिए उसने फिर से बताया कि वह उसके पति का पहला प्यार है। ये सब देखकर उसका पति तुरंत बीच में आ गया और तभी लीना को सब कुछ समझ आ गया। इसके बाद लीना दोनों का मजाक उड़ाने लगी। यह देखकर वह औरत गुस्से में लीना पर चिल्लाने लगी, जबकि उसका पति दोनों के बीच खड़ा था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी लीना ने उसकी तरफ देखा और कहा कि वह ऐसे आदमी के लिए लड़ाई नहीं करेगी जो खुद ही तय नहीं कर पा रहा कि उसे क्या चाहिए, और उसने दोनों से साफ कह दिया कि जो करना है वो करें। लीना को अचानक इस तरह भावुक होते देखकर उसका पति उसके पीछे भागा और उसे ढूंढने लगा। वह दूसरी औरत को वहीं छोड़कर चला गया। जैसे ही लीना ने उसे देखा तो तुरंत उसे अपने कमरे में वापस जाने के लिए कह दिया। उसका पति समझाने लगा कि वह दूसरी औरत खुद उससे मिलने आई थी, लेकिन लीना और भी गुस्से में आ गई और उसे ही असली गुनहगार बताकर उसका मजाक उड़ाने लगी। तभी उसका पति नरमी से कहने लगा कि उसे सबके सामने अपनी इमेज खराब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे शेयर होल्डर मीटिंग में उसके मौके खराब हो सकते हैं। ये सुनकर लीना को थोड़ा अजीब लगा और उसे शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। आखिरकार उसका पति गुस्से में वहां से चला गया। अगले दिन लीना ने नाश्ता तैयार किया। तभी उसके ससुर ने उसे बताया कि कंपनी में शेयर होल्डर मीटिंग होने वाली है, लेकिन उसे उसमें शामिल होने की इजाजत नहीं है। ये सुनकर लीना बिना कुछ खाए ही वहां से जाने लगी। तभी उसे वापस बुलाया गया। उसके ससुर ने खाने की तरफ देखा और गुस्से में चम्मच पटक कर वहां से चले गए। वह हर दिन सुबह 4 बजे उठते थे। लीना इतनी थक चुकी थी कि उसे लग रहा था कि वह बेहोश हो जाएगी। आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि अब वह और ज्यादा यह सब बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए उसने ठान लिया कि वह शेयर होल्डर मीटिंग में जरूर जाएगी।